नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर 12वें भाव का स्वामी अर्थात द्वादशेश अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। द्वादशेश अगर कुंडली के अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अपने इस विषय को समझने के लिए मित्रों, हमें सबसे पहले 12वें भाव के विषय में, 12वें भाव के कारकत्वों के विषय में समझना होगा, प्लस हमें कुंडली में अष्टम भाव के सिग्निफिकेंस, अष्टम भाव के कारकत्वों को समझना होगा। इन दोनों को जब हम समझ लेंगे तब हम ऑटोमेटिकली दोनों में कोरिलेशन इस्टेब्लिश कर पाएंगे और हमें अपने विषय को समझने में आसानी रहेगी। मैं तो अगर हम कुंडली में 12वें भाव की बात करें तो जो आज का हमारा एपिसोड है, ये एक ऐसा एपिसोड है जिसमें हम भावों के प्लेसमेंट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और जो इसमें दोनों भाव शामिल हैं, दोनों ही कुंडली के दुष्ट स्थान हैं, अष्टम भाव भी और 12वां भाव भी। अगर हम 12वें भाव की बात करें तो कुंडली में 12वां भाव भी एक दुष्ट स्थान है, अशुभ स्थान है, त्रिक स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। कुंडली में 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव त्रिक स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, दुष्ट स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत कुंडली का 12वां भाव दुष्ट स्थान की श्रेणी दुष्ट स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। कुंडली का 12वां भाव तो इसे हम व्यय भाव भी कहते हैं। यहाँ से हम जीवन में होने वाले लॉसेस का विचार करते हैं, व्यय का विचार करते हैं, खर्चों का विचार करते हैं, एक्सपेंसेस का विचार करते हैं। और लॉसेस और एक्सपेंसेस सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में नहीं, सिर्फ पैसे के लिहाज से नहीं, बहुत सी चीज़ों का विचार करते हैं लॉसेस का। जैसे ये लग्न से 12वां स्थान है, यह कुंडली का 12वां भाव है क्योंकि लग्न से 12वां है, अर्थात शरीर का क्षय, शरीर का लॉस, शरीर की व्याधियाँ, शरीर की परेशानियाँ, इनको रिप्रेजेंट करता है कुंडली का 12वां भाव, क्योंकि ये शरीर का 12वां भाव है ना, ये लग्न स्थान है और लग्न से 12वां व्यय भाव है, जो कि रिप्रेजेंट करता है जातक की व्यक्तित्व का लॉस। धन का लॉस तो हम कुंडली के 12वें भाव से विचार करते ही हैं, साथ में जातक के व्यक्तित्व का लॉस, उसके शरीर का लॉस का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली का लग्न स्थान जीवन का आरंभ स्थान होता है और कुंडली का 12वां भाव यह जीवन का अंतिम पड़ाव है। इसे हम मोक्ष स्थान भी कहते हैं, क्योंकि अंतिम पड़ाव है इसीलिए इसे मोक्ष स्थान भी कहते हैं, मुक्ति का स्थान भी कहते हैं। कुंडली का 12वां भाव सभी प्रकार के व्यय को शो करता है, लॉसेस को शो करता है, एक्सपेंसेस को शो करता है। कुंडली के 12वें भाव से हम स्पिरिचुअल मैटर्स का विचार करते हैं, स्पिरिचुअलिटी का विचार करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का विचार करते हैं, जैसे तप, साधना, आश्रम, तपस्या, ये सारी चीजें जो कि अब चूंकि जीवन के अंतिम पड़ाव में आदमी क्या करता है, माया मोह से मुक्त होकर के ईश्वरीय साधना में लीन हो जाता है, तो साधना से संबंधित विषयों का विचार, तपस्या से संबंधित विषयों का विचार, योगासन, मेडिटेशन, तप साधना, जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं, स्पिरिचुअल मैटर्स हैं, उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली का 12वां भाव आइसोलेशन को शो करता है, पृथकता को शो करता है, पर्दे के पीछे के सीन को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए कुंडली के 12वें भाव से हम आइसोलेटेड प्लेसेस का विचार करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम जातक की इमेजिनेशन पावर का विचार करते हैं, जो जातक की कल्पना शक्ति है कितनी उपजाऊ है, इसका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। जातक की इमेजिनेशन में कितनी क्रिएटिविटी है, इसका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली का 12वें भाव से हम मित्रों सबकॉन्शियस माइंड का विचार करते हैं, व्यक्ति के अवचेतन मन का विचार करते हैं। जेल का, हॉस्पिटल्स का, एसाइलम्स का, इन सारे विषयों का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। और कुंडली के 12वें भाव से हम दान और परोपकार का विचार करते हैं, जैसे चैरिटी हो गया, डोनेशन हो गया, दान हो गया, दक्षिणा हो गया, जो दान और परोपकार से संबंधित चीजें हैं उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम सैया सुख का विचार करते हैं, बेडिंग प्लेजर का विचार करते हैं, कंफर्ट ऑफ बेड का विचार करते हैं।
इसीलिए यहाँ से वीर्य का क्षय, वीर्य का लॉस का भी विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं, क्योंकि लग्न शरीर को रिप्रेजेंट कर रहा है जातक के, और लग्न का लॉस है 12वां भाव, और चूंकि 12वां भाव सैया सुख वगैरह को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए यहाँ से हम वीर्य के क्षय, वीर्य के लॉस का भी विचार करते हैं, सीमेन लॉस का विचार करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम जातक की स्लीपिंग हैबिट्स का विचार करते हैं, जातक की निद्रा, जातक को अपने जीवन में निद्रा सुख कैसा मिलेगा, नियमित निद्रा सुख रहेगा या फिर इरेगुलरिटी रहेगी निद्रा में, नींद वगैरह में रेगुलरिटी रहेगी या इरेगुलरिटी रहेगी, इसका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं, क्योंकि 12वां भाव निद्रा सुख का भी है। कुंडली के 12वें भाव से हम चैरिटीज, डोनेशन वगैरह का विचार करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम व्यसन का विचार करते हैं, बैड हैबिट्स का विचार करते हैं, इंटॉक्सिकेशन से संबंधित चीजों का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। ड्रग्स, शराब, अल्कोहल, प्रोस्टिट्यूशन, व्यसन से संबंधित जो चीजें हैं, खराब हैबिट्स, उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली का 12वां भाव विदेश को रिप्रेजेंट करता है, विदेश यात्रा, विदेश आना जाना, विदेशों में सेटलमेंट हो जाना, विदेशों में सेटल हो जाना, विदेशों में अपनी जमीन जायदाद बना लेना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम, फॉरेन रेसिडेंस, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन ट्रेवलिंग से संबंधित जो विषय हैं, उनका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। तो मोटे तौर पे भी तो हम लोगों ने कुंडली के 12वें भाव के बारे में समझ लिया कि कुंडली के 12वें भाव से किन किन चीजों का विचार करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के अष्टम भाव की बात करें तो मतलब कुंडली का अष्टम भाव भी दुष्ट स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है, त्रिक स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है। कुंडली का अष्टम भाव डेथ को शो करता है, यहां से व्यक्ति के हम लाइफ स्पैन का विचार करते हैं, जातक की लॉन्गेविटी का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं, जातक की आयु छोटी होगी, बड़ी होगी, मध्य आयु होगी, इसका विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। मृत्यु किस प्रकार होगी, मृत्यु आसानी से होगी, कष्ट के साथ होगी, ये विषय मृत्यु से संबंधित हैं, उनका विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली का अष्टम भाव मित्रों ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है, जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। अप डाउन, जो लाइफ में जो अप डाउन आते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, उनका विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली का अष्टम भाव व्यक्ति की आयु को शो करता है, आयु जातक की कैसी होगी। कुंडली के अष्टम भाव से जीवन में होने वाली, कुंडली का अष्टम भाव सडन इवेंट्स को शो करता है, अकस्मात होने वाली घटनाओं को शो करता है। तो जीवन में जो हमारी लाइफ में सडन हैपनिंग्स होती है, चाहे वो एक्सीडेंट हो या चाहे लॉटरी और जातक एक्सीडेंट हो जाए या जातक की लॉटरी लग जाए लाखों रुपए की, जो सडन एक्टिविटीज हैं, अकस्मात घटनाएं हैं, और वो अकस्मात घटनाएं चाहे लाभ देने वाली हो चाहे नुकसान देने वाली हो, उनका विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से हम स्पेकुलेशन से संबंधित एक्टिविटीज का विचार करते हैं, जैसे शेयर, सट्टा, लॉटरी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, वो सारी चीजें जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है, बेटिंग इन्वॉल्व है, सट्टेबाजी हो गई, बेटिंग हो गई, जुआ हो गया, जहां पर रिस्क इन्वॉल्व है, हारना जीतना निश्चित नहीं है, उन चीजों का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से गूढ़ और जटिल ज्ञान का विचार करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से हम वो विषय जो कि गूढ़ है, जटिल है, उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कोई गूढ़ और जटिल विषय का ज्ञान हम कुंडली के अष्टम भाव से देखते हैं, जातक को किसी गूढ़ विषय का, किसी कठिन, किसी जटिल विषय का ज्ञान है कि नहीं है, इसका विचार कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। कुंडली के अष्टम भाव से हम अकल्ट एक्टिविटीज का विचार करते हैं, अकल्ट साइंसेस जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई, पामर्सलॉजी हो गई, हस्तरेखा विज्ञान हो गया, वास्तुशास्त्र हो गया, तंत्र मंत्र साधना, ये सारी चीजें जो कि मिस्ट्रीज से रिलेटेड है। ध्यान रखिए, कुंडली का 12वां भाव भी मिस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है, पारलौकिक चीजों को रिप्रेजेंट करता है, और कुंडली का अष्टम भाव भी मिस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली के अष्टम भाव से हम रिसर्च से संबंधित मैटर्स का विचार करते हैं, रिसर्च से संबंधित विषयों का विचार करते हैं।
रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स, रिसर्च ओरिएंटेड मैटर्स का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली का अष्टम भाव सीक्रेसी को शो करता है, गोपनीयता को शो करता है, गोपनीय एक्टिविटीज को शो करता है। कुंडली के अष्टम भाव से हम भूमिगत द्रव्यों का विचार करते हैं, भूमिगत तत्वों का विचार करते हैं, भूमिगत मिनरल्स, एलिमेंट्स, खनिज का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से हम ससुराल पक्ष का विचार करते हैं, या फिर ज्वाइंट एसेट्स विद स्पाउस, जब आपके और स्पाउस के साथ में जो ज्वाइंट वेल्थ क्रिएट होती है उसका विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली का अष्टम भाव अन मनी को रिप्रेजेंट करता है। अप्रत्यक्ष तौर पर कमाए गए जो फायदे होते हैं उनका विचार, अप्रत्यक्ष इनएक्टिव इनडायरेक्ट तरीके से जो हमें प्रॉफिट्स गेन्स लाइफ में प्राप्त होते हैं उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। जैसे शेयर, सट्टा, लॉटरी वगैरह, एफडीआर हो गया, एफडी हो गई, एमआईएस हो गया, बीमा हो गया, इंश्योरेंस हो गया, जो जहां पे आपने डायरेक्टली प्रॉफिट पाने के लिए मेहनत नहीं की, आपने पैसे लगा दिए, वो पैसे आपको ला करके फायदा दे रहा है, इसका विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। अष्टम भाव अनअर्न्ड वेल्थ को शो करता है, जिसके लिए आपने डायरेक्टली एफर्ट नहीं किया है। कुंडली के अष्टम भाव से हम इनहेरिटेंस का विचार करते हैं, पैतृक संपत्ति का विचार करते हैं। पैतृक संपत्ति आपको ये जो गेन शो करता है, कुंडली का अष्टम भाव जो गेन शो करता है वो किसी लॉस के बाद के गेन को शो करता है। जैसे इनहेरिटेंस और पैतृक संपत्ति के मामले में आपके अपने किसी चले जाने के बाद आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, या किसी अन्य व्यक्ति की एसेट्स आपको प्राप्त होती है उसके चले जाने के बाद। तो पेरेंटल प्रॉपर्टीज, इनहेरिटेंस, पैतृक संपत्ति का लाभ, इन सारे विषयों का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो मित्रों, ये हम लोगों ने, अगर इसको आप कालपुरुषी कुंडली से देखिए तो कालपुरुषी कुंडली में 12वें भाव में आती है मीन राशि। अब देखिए, कुंडली के 12वें भाव से भी हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का विचार करते हैं, अष्टम भाव भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से विचार करते हैं, और कुंडली का 12वां भाव भी मोक्ष त्रिकोण का स्थान है, कुंडली का अष्टम भाव भी मोक्ष त्रिकोण का स्थान है। कुंडली में 3 मोक्ष त्रिकोण है, मोक्ष त्रिकोण के अंतर्गत आने वाले 3 भाव हैं, चौथा भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव। तो एक मोक्ष त्रिकोण का स्थान का स्वामी दूसरे मोक्ष त्रिकोण के स्थान पर बैठा है। कुंडली के 12वें भाव से भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का विचार करते हैं और अष्टम भाव से भी। अगर आप कालपुरुषी कुंडली देखिए तो कालपुरुषी कुंडली में 12वें भाव में आती है मीन राशि, जो कि गुरु की राशि है, जो कि दया, परोपकार, दान वगैरह स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, धर्म, अध्यात्म को रिप्रेजेंट करती है। और अष्टम भाव में कालपुरुष कुंडली को अगर आप देखेंगे तो अष्टम भाव में आती है वृश्चिक राशि, जो कि रहस्य की राशि है, मिस्ट्रीज की राशि है, सीक्रेसी की राशि है। तो इसीलिए दोनों भाव, 12वां भाव और अष्टम भाव, मिस्ट्रीज से रिलेटेड है, सीक्रेसी से रिलेटेड है। तो मित्रों, ये तो हम लोगों ने मोटे तौर पर समझ लिया कि अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। अब आइए लौटते हैं अपने विषय की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, अब एक करके हम सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर चर्चा करते हैं। मित्रों देखिए, ये जो प्लेसमेंट है, 12वें भाव का स्वामी जब कुंडली के अष्टम भाव में बैठता है तो ये एक क्रूशियल प्लेसमेंट है, और ये आसानी से समझ में ना आने वाली प्लेसमेंट है। जो जब 12वें भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में बैठता है तो इसके रिजल्ट क्रूशियल है, इनको समझ पाना आसान और सरल नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में जब 12वें भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में बैठता है तो इसे विपरीत राजयोग की संज्ञा दी गई है। जब एक दूसरे स्थान का स्वामी दूसरे स्थान में बैठता है तो उसे विपरीत राजयोग बना रखा जाता है। और विपरीत राजयोग का तात्पर्य क्या होता है कि पहले आपकी जो लाइफ में स्थितियां हैं वो विपरीत होंगी, आपके प्रतिकूल हो जाएंगी, स्थितियां आपके हाथ से निकलने लगेंगी। पहले आप सफरिंग आप झेलोगे, और जब आप सफरिंग की स्टेज में आ जाओगे तब वहां पे आपका फॉर्च्यून, आपका भाग्य आपका साथ देना लगेगा, और आप उस विपरीत और प्रतिकूल स्थिति में जो आपके जीवन में जनरेट हुई है उससे आप बाहर निकल आओगे। तो
मतलब आपके विपरीत और प्रतिकूल स्थिति में भाग्य आपका साथ देता है और आपको वहां से विनर के तौर पर निकाल के बाहर लेके आता है। इसी को हम विपरीत राजयोग कहते हैं। अब मैं तो चूंकि ये प्लेसमेंट एक क्रूशियल प्लेसमेंट है, तो यहां पे 12वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में किस डिग्री और किस प्लेसमेंट में बैठा है, ये पूरे ग्रह को, पूरे फल को अलट पलट के रख देगा। अब अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट बैठे हैं, मान लीजिए स्वराशि के हों या उच्च राशि के हों या अति मित्र राशि के हों और मित्र राशि के हों, तब तो फिर ये रिजल्ट जो आएगा किसी अन्य प्रकार का आएगा। लेकिन अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में खराब डिग्री और खराब प्लेसमेंट में बैठे हैं, लेट सपोज मान लीजिए कि कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में नीच राशि का हो, अस्त हो, उसके ऊपर पापक ग्रहों का प्रभाव हो, अष्टमेश भी कुंडली में वीक है और जो द्वादशेश कुंडली के अष्टम भाव में है उनके ऊपर बहुत ज्यादा पापक ग्रहों का प्रभाव है, तब फल किसी अन्य प्रकार से आएगा। कि पूरी तरह से मैंने बताया ये क्रूशियल प्लेसमेंट है, डिग्री और प्लेसमेंट बदलेगी, पूरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। और विपरीत राजयोग की स्थिति कब उत्पन्न होगी? विपरीत राजयोग की स्थिति तब उत्पन्न होगी जब कुंडली में लग्न और लग्नेश बलवान होंगे। भाई, क्योंकि विपरीत राजयोग कहता क्या है कि स्थिति आपके विपरीत होगी, आपके प्रतिकूल होगी। स्थिति जब विपरीत होगी या जब स्थिति प्रतिकूल होगी तो लग्न लग्नेश कितना मजबूत है। भाई, लग्न लग्नेश कमजोर रहेगा तो आप परिस्थितियों के आगे हार मान जाओगे, हौसला हार जाओगे। लेकिन अगर लग्न लग्नेश कुंडली में मजबूत है तब विपरीत और प्रतिकूल स्थिति में भी आप हौसला नहीं हारते हो, हिम्मत नहीं हारते हो, लड़ते हो, फाइट करते हो। इसीलिए विपरीत राजयोग की स्थिति को उत्पन्न होने के लिए कुंडली में लग्न और लग्नेश को बलवान होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, तभी विपरीत राजयोग की स्थिति फलित होगी। अब आइए एक करके सारी चर्चा को करते हैं। मैं तो अभी की करके सारी सिग्निफिकेंस को चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मैं तो कुंडली का 12वां भाव सब स्पिरिचुअल मैटर्स का विचार करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का विचार करते हैं। और कुंडली का अष्टम भाव भी स्पिरिचुअल मैटर्स, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में शुभ अवस्था में बैठा है, अच्छी अवस्था में बैठा है, अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में बैठा है, स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो या अति मित्र राशि का हो या मित्र राशि का हो, और उसके ऊपर किसी अन्य भी शुभ ग्रह का अगर प्रभाव आ रहा है, तब ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में काफी रुचि लेने वाला होगा। तप, साधना, मेडिटेशन, अध्यात्म, अपने इनर सेल्फ को समझना, अपने अंतरात्मा को जानना, जो चीजें पारलौकिक से संबंधित हैं, उसमें जब तक की रुचि काफी ज्यादा हो सकती है। 12वां भाव भी आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी मिस्ट्री से रिलेटेड है। कुंडली का अष्टम भाव भी सीक्रेसी और मिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ऐसा जातक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में काफी ज्यादा रुचि लेने वाला होगा। तप, साधना, तपस्या, आश्रम, धर्म, अध्यात्म, अंतरात्मा को समझना, जो चीजें फिलॉसफिकल है, जो लॉजिकल से दूर हो जाती हैं, मिस्ट्री से रिलेटेड हो जाती हैं, उनसे जातक अटैच्ड होगा, उनसे जातक इंटरेस्टेड होगा, स्पिरिचुअल मैटर्स में इंटरेस्टेड होगा। मैं तो कुंडली का 12वां भाव मिस्ट्री से रिलेटेड है, आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है कुंडली का 12वां भाव। और कुंडली का अष्टम भाव सीक्रेसी से रिलेटेड है, मिस्ट्री से रिलेटेड है। यह भी रहस्यों का भाव है, यह भी रहस्यों का भाव है। तो ऐसा व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा थोड़ा रहस्यमयी होगा, खुली किताब नहीं होगा ऐसे जातक का व्यक्तित्व। ऐसा जातक बहुत कुछ अपने अंदर छुपा के रखता है, हिडन रखता है, और उसकी मिस्ट्री से रिलेटेड विषयों में रुचि हो सकती है। कुंडली के 12वें भाव ऐसा जहां देखिएगा, वो ऐसा जातक थोड़ा सा आइसोलेशन में रहना पसंद करता है, थोड़ा पृथकता में रहना पसंद करता है, क्योंकि कुंडली का अष्टम भाव सीक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है और कुंडली का 12वां भाव आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप को डिटैच रखने वाला होगा, बहुत ज्यादा घुलने मिलने वाला नहीं होगा, मिस्ट्रीज से रिलेटेड मैटर्स में उसका काफी इंटरेस्ट होगा। तो कुंडली का 12वां भाव क्रिएटिव, जातक की इमेजिनेशन पावर को शो करता है। जातक की इमेजिनेशन में कितनी क्रिएटिविटी होगी, कुंडली का 12वां भाव बताता है। कितनी
कल्पना शक्ति जातक की है। कैसी कल्पना शक्ति? कुंडली का 12वां भाव बताता है। और कुंडली का अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान, जटिल ज्ञान को शो करता है। बेहद गूढ़ जटिल, जो कि समझना, जिनको आसानी से समझ में ना आए, टफ सब्जेक्ट्स, रिसर्च ओरिएंटेड मैटर्स, रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स। और कुंडली का 12वां भाव जातक की कल्पना शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, जातक की इमेजिनेशन पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में आ रहा है, अब देखिए पहले चीज तो क्लियर कर दूं, यहाँ पे 12वां भाव भी दूसरे स्थान है, अष्टम भाव भी दूसरे स्थान है, और 12वें भाव के बीच में और अष्टम भाव के बीच में जो रिलेशनशिप बन रही है वो नौ पंचम की बन रही है। जो दोनों भाव के बीच में जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है वह नौ पंचम का है। कुंडली का अष्टम भाव अगर हम 12वें भाव के दृष्टिकोण से देखें तो कुंडली का अष्टम भाव 12वें से 9वां है, और कुंडली का 12वां भाव अष्टम से 5वां है। तो दोनों भावों के बीच में नव पंचम का रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है। लेकिन ये रिलेशन तो बढ़िया है, कुंडली का अष्टम भाव 12वें से 9वां है और कुंडली का 12वां भाव अष्टम से 5वां है, तो इस हिसाब से तो रिलेशनशिप बढ़िया है। लेकिन लग्न के दृष्टिकोण से दोनों ही दूसरे स्थान हैं, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, 12वां भाव जातक की कल्पना शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, जातक की इमेजिनेशन पावर को रिप्रेजेंट करता है, और कुंडली का अष्टम भाव गूढ़ रहस्यों को, जटिल विषयों को, अकल्ट साइंसेस को, अकल्ट एक्टिविटीज को। तो ये शो करता है कि जातक अपनी इमेजिनेशन की पावर, अपनी जो उसका क्रिएटिव इमेजिनेशन है, कहाँ अप्लाई कर रहा है? गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, जटिल विषयों की नॉलेज प्राप्त करने के लिए ऐसा व्यक्ति अपना इमेजिनेशन इस्तेमाल कर रहा है। तो चूंकि अगर 12वें, ये जो रिलेशनशिप दोनों भावों को देखिए, नौ पंचम का रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है, तो ऐसी दशा में 12वें भाव का स्वामी अपने से 9वें भाव दूर जाके बैठा है। इस प्लेसमेंट को 12वें भाव के दृष्टिकोण से समझिए, तो 12वें भाव का स्वामी अपने से 9वें भाव दूर जाके बैठा है, अर्थात 12वें भाव का स्वामी अपने भाग्य स्थान में बैठा है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होंगे, तो चूंकि 12वें भाव का स्वामी अपने से 9वें भाव दूर बैठा है, तो वो अपने भाव, 12वें भाव के जो सिग्निफिकेंस है, 12वें भाव के जो कारकत्व हैं, उनको स्ट्रॉन्ग कर देगा, उनको मजबूत कर देगा, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी अपने से 9वां भाव दूर जाकर बैठा है, अपने भाग्य स्थान में बैठा है। फलस्वरूप ये शो करता है कि जातक के पास क्रिएटिव इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा होगी, मतलब जातक की कल्पना शक्ति बहुत ही रचनात्मक होगी, बहुत ही क्रिएटिव होगी, बहुत ही सृजनात्मक होगी, बहुत ही कलात्मक होगी। जातक की इमेजिनेशन पावर में क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होगी। और कुंडली का अष्टम भाव गूढ़ रहस्यों को रिप्रेजेंट करता है, गूढ़ ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। तो जातक अपनी कल्पना शक्ति, अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल कहाँ कर रहा है? गूढ़ ज्ञान को पाने की दिशा में, डेप्थ नॉलेज, किसी जटिल और किसी गहरा ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में जातक अपना इमेजिनेशन इस्तेमाल कर रहा है। और आपको पता है कि अगर किसी जातक की इमेजिनेशन में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो गूढ़ और जटिल विषयों को उसको समझने में सरलता होगी, आसानी होगी। तो अगर इसको आप ऐसे समझे कि 12वें भाव का स्वामी अगर कुंडली के अष्टम भाव में आकर के अगर अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति को गूढ़ ज्ञान, जटिल विषयों में अच्छी जानकारी रहती है, अकल्ट साइंसेस की अच्छी खासी नॉलेज हो सकती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी, हस्तरेखा विज्ञान, पाम एस्ट्रोलॉजिस, वास्तुशास्त्र, टैरो कार्ड रीडिंग, क्योंकि ये सारी चीजें लॉजिक से दूर मिस्ट्री से संबंधित है, गूढ़ ज्ञान के अंतर्गत आती हैं, जटिल विषयों के अंतर्गत आती हैं। और 12वें भाव का स्वामी अपने से 9वें भाव दूर जाके बैठा है, अर्थात अपने भाग्य स्थान में बैठा है, जिसके फलस्वरूप 12वें भाव की सिग्निफिकेंस मजबूत हो जाएंगे, 12वें भाव के कारकत्व मजबूत हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप जातक की इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होगी, उसकी इमेजिनेशन में क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होगी। और अष्टम भाव गूढ़ विषयों को रिप्रेजेंट करता है, गूढ़ ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। तो जातक अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करके कर रहा है गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, जटिल विषयों की नॉलेज प्राप्त करने के लिए, ऑकल्ट साइंसेस की नॉलेज प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति को अच्छा ऑकल्टिस्ट हो सकता है, इसे गूढ़ और जटिल विषय का अच्छा खासा ज्ञान हो सकता है, अच्छा खासा नॉलेज हो सकता है। यह ऐसा जातक रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है, जिससे किसी रिसर्च ओरिएंटेड मैटर्स का बड़ी अच्छी खासी जानकारी हो, अच्छी खासी पकड़ हो। ऐसे जातक के पास जो ज्ञान होगा बहुत ही गहराई लिए होगा, बहुत ही डेप्थ नॉलेज होगी किसी विषय की, ऐसे जातक के पास जिनकी कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में आकर के अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो। चूंकि दोनों के बीच में मित्रों
नव पंचम का रिलेशनशिप बन रहा है, दोनों भावों के बीच में नव पंचम का रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा जातक थोड़ा आइसोलेशन में रह करके गूढ़ विषयों को समझना, गूढ़ रहस्यों को समझना, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में रुचि लेना, इन सारे इस तरह से इस प्लेसमेंट को आप समझ सकते हैं। कुंडली के 12वें भाव का स्वामी जब कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होंगे, और चूंकि जब 12वें भाव का स्वामी कुंडली के जब अष्टम भाव में आएगा तो यहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के धन स्थान को देख रहा है, दूसरे भाव को देख रहा है, जिसके फलस्वरूप, और चूंकि मैं तो थोड़ा सा मैं जो बातें बता रहा हूं उसको टेक्निकली समझिए, लॉजिकली समझिए। कुंडली का जो 12वां भाव है वह दूसरे का 11वां है। कुंडली का ध्यान दीजिएगा, टेक्निकली जो कुंडली का 12वां भाव है वो दूसरे का 11वां अर्थात दूसरे भाव का लाभ स्थान है, धन स्थान का लाभ स्थान है। लेकिन लग्न का व्यय स्थान है, लग्न का व्यय भाव है, लॉसेस का स्थान है। तो 12वें भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में चले जाना प्लस यहाँ से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के धन स्थान को देखना, ये शो करता है कि जातक के पास पैसे आते रहेंगे लेकिन खर्च भी उसके बढ़े रहेंगे। यह प्लेसमेंट जातक के खर्च में बढ़ोतरी कर देगी, और खर्च जो आएंगे वो अचानक आएंगे, क्योंकि कुंडली का जो व्यय भाव का स्वामी कहाँ बैठा है? अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या है? सडन इवेंट्स का है, अचानक चीजों का है। तो जो व्यक्ति का जो जीवन में, पहली बात टेक्निकली समझिए, द्वादशेष कुंडली के अष्टम भाव में बैठ के 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के धन स्थान को देख रहे हैं, तो जातक का जो वेल्थ स्टेटस होगा, जो वेल्थ का लेवल होगा, वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, उसमें स्मूथनेस नहीं रहेगी, क्योंकि कुंडली का अष्टम भाव उतार चढ़ाव को रिप्रेजेंट करता है और कुंडली का व्यय भाव भी एक दुष्ट स्थान है। तो जातक के जीवन में जो धन समृद्धि का स्तर है उसमें स्मूथनेस नहीं रहेगी, यूनिफॉर्मनेस नहीं रहेगी, उसमें उतार चढ़ाव आता रहेगा, क्योंकि कुंडली का व्यय भाव का स्वामी दुष्ट स्थान है और अष्टम भाव में बैठ के दूसरे भाव को देख रहा है। तो जातक की जो धन स्थिति है उसको बीच बीच में उतार चढ़ाव करती रहेगी, जातक वेल्थ लेवल को उतारती रहेगी, चढ़ाती रहेगी। लेकिन चूंकि कुंडली में जो 12वां भाव है वो दूसरे भाव का लाभ भाव है, कुंडली में जो 12वां भाव है वह दूसरे भाव का लाभ भाव है, तो फलस्वरूप जातक के जीवन में पैसे आते भी रहेंगे। तो ये स्थिति ये शो करती है कि जातक के जीवन में धन की स्थिति है उसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे, और जातक के कई बार अचानक खर्चे बढ़ जाएंगे। पता चला सब कुछ जातक के जीवन में ठीक है, एक्सीडेंट हो गया तो वहां पे खर्चे झेलने पड़ गए, सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी मान लीजिए कि लंबा हाउस टैक्स आ गया, लंबा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, अचानक खर्चे रहेंगे। पता चला जातक के पास कोई, क्योंकि धन की स्थिति उतार चढ़ाव कराएगा, तो मान लीजिए एक समय ऐसा है कि जातक के पास कुछ पैसे ही नहीं बचा है और अचानक से उसकी लॉटरी लग गई लाखों रुपए की। तो ये स्थिति ये शो करती है कि जातक के पास पैसे तो आते रहेंगे इस प्लेसमेंट में, लेकिन उससे खर्च हमेशा कुछ ना कुछ बढ़ा रहेगा और खर्च अचानक जातक के जीवन में आ जाएंगे। पता चला 30 से 31 के आसपास की तारीख है, जातक सोच रहा है किसी तरह दिन कट जाए, नया महीना आएगा तो फिर पैसे आएंगे तो उससे घर की स्थिति सही होगी। तो पता चला 30 और 31 तारीख को आपके घर में मेहमान आ गए, अचानक आके कई लोग आ गए, तब तो आप पहले से ही परेशान थे और परेशानी आपकी बढ़ गई। तो ये प्लेसमेंट शो करती है धन तो आता रहेगा, लेकिन ये प्लेसमेंट आपको खर्च भी कराती रहेगी। नित्य कोई ना कोई अचानक आपके सामने खर्च होने के साधन क्रिएट कर देगी, जो आपकी धन की स्थिति को उतारती चढ़ाती रहेगी। ये शो करती है ये प्लेसमेंट की जातक की जो धन की स्थिति रहेगी, धन समृद्धि का जो स्तर रहेगा उसमें उतार चढ़ाव रहेगा, एक समान नहीं रहेगा। ऐसा जिन लोगों की कुंडली में प्लेसमेंट होती है, ऐसे व्यक्ति गूढ़ और जटिल विषय के अच्छे ज्ञाता होते हैं, अच्छी नॉलेज होती है उनके पास, अच्छे रिसर्च प्रोफेशनल साबित हो सकते हैं। मैं तो कुंडली का 12वां भाव हॉस्पिटल्स वगैरह को रिप्रेजेंट करता है और कुंडली का अष्टम भाव इमरजेंसीज को शो करता है, क्योंकि कुंडली का अष्टम भाव सडन इवेंट्स को शो करता है और अचानक पता जो एक्सीडेंट्स वगैरह होती हैं, दुर्घटना होती है, दुर्भाग्य होते हैं, उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो अगर 12वां भाव का स्वामी आकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है अच्छी प्लेसमेंट में, 12वां भाव हॉस्पिटल वगैरह को रिप्रेजेंट करता है और कुंडली का अष्टम भाव लाइफ में अचानक आने वाली इमरजेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। पता चला कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को हार्ट अटैक पड़ गया, या किसी घर में अचानक चोरी हो गई, किसी घर में अचानक आग लग गई, तो ये शो करता है कि व्यक्ति अपनी सर्विस
देगा लोगों की जो इमरजेंसीज है उनको हैंडल करने की दिशा में। लोगों की लाइफ में जो इमरजेंसीज आ रही हैं उनको संभालने की दिशा में जहाँ तक अपनी सर्विस वगैरह देगा। तो ऐसा जहाँ तक हॉस्पिटल से संबंधित किसी पद पर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, कंपाउंडर हो सकता है, नर्स हो सकता है, या फिर फायर फाइटर हो सकता है, फायर मतलब किसी ऐसे कार्य में इन्वॉल्व हो सकता है जहाँ पे जो लाइफ में जातकों लोगों की इमरजेंसीज आ रही हैं उनको संभालने में, उनकी केयर टेकिंग करने में, उनको हैंडल करने की दिशा में ऐसा जातक वर्क करने वाला हो सकता है। जैसे डॉक्टर है, फायर फाइटर्स हो गए, पुलिसमैन हो गए, इस तरह की प्लेसमेंट आप इस स्थिति में आप देख सकते हैं। मैं तो कुंडली का 12वां भाव सैया सुख को रिप्रेजेंट करता है, बेडिंग प्लेजर, कंफर्ट ऑफ बेड को रिप्रेजेंट करता है। और कुंडली का 8वां भाव इलीगल और इमोरल एक्टिविटीज को शो करता है। और प्लस कुंडली का 8वां भाव बदनामी वगैरह को भी शो करता है, अपयश को शो करता है। क्योंकि ये लगने से 12वां भाव है बार-बार, तो ये व्यक्तित्व के लॉस को रिप्रेजेंट करता है। और लॉस कई प्रकार से होता है, ऊर्जा का क्षय, या फिर जो जातक का समाज में जो स्टेटस है, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा है, उसमें गिरावट आ जाना। भाई जीवन में जो लॉस है वो मॉनेटरी तौर पर भी हो सकता है और आपके व्यक्तित्व का लॉस भी हो सकता है, चाहे वो रोग वगैरह के तौर पे हो, या फिर समाज में जो आपका मान सम्मान का स्तर है उसमें गिरावट आने का ये संकेत है, ये स्थिति। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 8वें भाव में आके बैठा है, 8वां भाव ब्लेमिंग का है, बदनामी का है, तो ये शो करता है कि यह प्लेसमेंट आपको आपकी लाइफ में किसी ऐसी स्टेज पे ला सकती है जहां पे आपको अपयश का सामना करना पड़े, बदनामी का सामना करना पड़े, गलत आरोप आपके ऊपर लग जाए। इस एक्टिविटीज में आप ऐसा देख सकते हैं कि ये जो प्लेसमेंट है आपको अपयश या बदनामी का सामना आपके जीवन में करा सकती है। क्योंकि कुंडली का 12वां भाव जो मित्रों होता है यह बेडिंग प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है, सैया सुख को रिप्रेजेंट करता है, लॉस ऑफ सीमन, वीर्य का लॉस को शो करता है। कुंडली का 8वां भाव सीक्रेसी का है, गोपनीयता का है और बदनामी का भी है। तो ये शो करता है कि आपके लाइफ में कुछ सीक्रेट सेक्सुअल रिलेशनशिप हो सकते हैं, कुछ छुपे हुए अवैध संबंध हो सकते हैं जिसको आप समाज के सामने नहीं लाना चाहते हैं, और उनके माध्यम से आप अपनी जो काम संबंधी आवश्यकताएं हैं, सेक्सुअल नीड है, उनको आप पूरी कर रहे हैं। क्योंकि कुंडली का 12वां भाव वेडिंग प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है और कुंडली का 8वां भाव सीक्रेट चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इस प्लेसमेंट में अपने सीक्रेट सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं जो कि आप समाज के सामने छुपा के रखना चाहते हैं। लेकिन वही चीज अगर खुल गई तो क्या होगा, जहां तक का जीवन समाज में बदनामी होगी, अपयश मिलेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये चूंकि ये प्लेसमेंट ये भी शो करती है कि जातक इलीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकता है, और क्योंकि कुंडली का 12वां भाव लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ सयासु को भी रिप्रेजेंट करता है, और कुंडली का 8वां भाव सीक्रेसी वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। और ये 7वां भाव का धन स्थान है। 8वां भाव जो है ये 7वें का दूसरा स्थान है, अर्थात सेक्सुअल लाइफ में कितनी मिलेगी उसका धन स्थान, उसकी बढ़त का स्थान है, और सीक्रेसी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये प्लेसमेंट ये शो करता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगा, अपने ऊर्जा का, अपनी एनर्जीज का बहुत ज्यादा लॉस करेगा इन सारी चीजों में। क्योंकि कुंडली का 12वां भाव सयासु को रिप्रेजेंट करता है, सेक्सुअल वेडिंग प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है, कुंडली का 8वां भाव सीक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, इलीगल और इमोरल एक्टिविटीज को शो करता है। तो व्यक्ति अपनी जो ऊर्जा है वो अपने ये जो अवैध संबंध उसने बना रखे हैं उसमें अपनी ऊर्जा का वो क्षय कर रहा है, बहुत ज्यादा एक्सेसिवली उसमें इन्वॉल्व है, जिसके चलते उसके शारीरिक ऊर्जा का भी नुकसान हो रहा है। और वो अगर बात खुल के समाज के सामने आ गई तो जब तक की जो यश कीर्ति है, जो समाज में मान सम्मान का स्तर है, जो मान प्रतिष्ठा का स्तर, उसमें भी जबरदस्त गिरावट आएगी, जब तक को बदनामी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि कुंडली का 8वां भाव बदनामी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये प्लेसमेंट शो करता है क्योंकि व्यक्ति अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज को सीक्रेट रखना चाहता है। इस प्लेसमेंट में व्यक्ति अपनी जो बहुत सारी एक्टिविटीज है उनको सीक्रेट रखना चाहता है। अब कुंडली का 12वां भाव क्या है, लॉसेस का है। लेकिन ऐसा कब होगा जब 12वें भाव का स्वामी कुंडली के 8वें भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो। अब देखिए कुंडली का 12वां भाव व्यसन को रिप्रेजेंट करता है, लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है,
और कुंडली का अष्टम भाव रोग वगैरह को रिप्रेजेंट करता है, क्रॉनिक डिजीज को, असाध्य बीमारियों को, लंबी चलने वाली बीमारियों को कुंडली का अष्टम भाव रिप्रेजेंट करता है। और कुंडली का 12वां भाव लॉसेस को, एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये प्लेसमेंट ये शो करती है कि अगर जातक स्टॉक मार्केट, सट्टेबाजी, शेयर, लॉटरी वगैरह अगर आदमी में पैसा लगा रहा है तो यहाँ पर उसको अचानक से काफी ज्यादा लॉस झेलना पड़ सकता है, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव लॉसेस को शो करता है, एक्सपेंसेस को शो करता है, और कुंडली का अष्टम भाव स्पेकुलेशन से संबंधित एक्टिविटीज को शो करता है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है, बहुत ज्यादा पापक ग्रहों से पीड़ित है, और वैसे में जातक का ये टेंडेंसी होगी गलत चीजों में पैसा लगाने की, स्टॉक मार्केट, शेयर, सट्टा, लॉटरी, म्यूचुअल फंड वगैरह में आदि, तो यह प्लेसमेंट जातक को अचानक से सडनली लाइफ में काफी ज्यादा घाटा या लॉस कराने वाली स्थिति पैदा कर सकती है, उत्पन्न कर सकती है इस प्लेसमेंट में। अब देखिए, कुंडली का 12वां भाव लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है और कुंडली का अष्टम भाव क्रॉनिक डिजीज को रिप्रेजेंट करता है, असाध्य बीमारियों को रिप्रेजेंट करता है, लंबी चलने वाली बीमारियों को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी आकर कुंडली के अष्टम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है, तो जातक को अपने किसी रोग वगैरह के चलते, लंबी बीमारी के चलते उसको लगातार जीवन में खर्चे बने रहेंगे, क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटल्स वगैरह को रिप्रेजेंट करता है, लॉसेस को भी रिप्रेजेंट करता है, और कुंडली का अष्टम भाव क्रॉनिक डिजीज को रिप्रेजेंट करता है, असाध्य बीमारियों को रिप्रेजेंट करता है। तो कुंडली का 12वां भाव का स्वामी अगर कुंडली के अष्टम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में होगा, तो ऐसे जातक को अपने रोग, अपनी बीमारियों के चलते हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह का सामना करना पड़ सकता है, या फिर अपने रोग बीमारियों के चलते उसके दवा दारू पर, इलाज वगैरह पर नित्य उसे खर्चे बने रहेंगे इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो, तब यह शो करता है कि जातक को अपनी बीमारी वगैरह के चलते लगातार कुछ ना कुछ खर्चे बने रहेंगे, और यह हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत भी इस प्लेसमेंट में आ सकती है। और चूंकि ये अष्टम भाव सडननेस को रिप्रेजेंट करता है, आकस्मिक चीजों को रिप्रेजेंट करता है, अचानक होने वाली घटनाओं को रिप्रेजेंट करता है, तो पता चला जरूरी नहीं कि अगर आपको हो सकता है डिजीज ना हो, लेकिन ये अष्टम भाव से एक्सीडेंट्स, दुर्भाग्य, दुर्घटना का भी विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं, तो पता चला सब कुछ ठीक था, आपको रोग वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन आप रोड पे चल रहे हैं, अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया तो कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल में जाएंगे अपने आप को ठीक कराने के लिए, तो दवा दारू में पैसा खर्चा करेंगे, बेड चार्ज वगैरह सब देंगे। तो ये प्लेसमेंट जीवन में अचानक लॉस करा सकती है, चाहे जातक को डिजीज वगैरह के माध्यम से, या जातक के जीवन में अचानक उसके दुर्भाग्य को जागृत कर देगी, दुर्घटना करा देगी, किसी तरह की कुछ स्थिति क्रिएट करा देगी जिसमें उसको लॉस वगैरह हो जाए। पता चला सब कुछ ठीक था, घर में आग लग गई, कहीं तो फायर एक्सीडेंट्स हो गया, तो उसमें काफी सारे लॉस हो गए। तो ये स्थिति रिप्रेजेंट करती है कि जीवन में जातक के सामने कुछ ना कुछ खर्च वगैरह की स्थिति बनी रहेगी, और कई बार तो ये प्लेसमेंट जातक को सडनली ऐसी इवेंट जनरेट होंगे जो लाइफ में उसके लिए खर्च वगैरह लेके आ जाएंगे, और कई बार तो बीमारियों के चलते लॉस वगैरह होगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, आप देख सकते हैं। मैं तो देखिए कुंडली का, और ये प्लेसमेंट अगर अच्छी है, अगर 12वें भाव स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब ऐसा व्यक्ति हॉस्पिटल वगैरह में अपनी सर्विस देने वाला हो सकता है, या फिर किसी इस प्रकार के काम में वो इन्वॉल्व हो सकता है जहां पे वो जो लोगों की इमरजेंसीज हैं उनकी केयर टेकिंग में, उनको हैंडल करने में, उनको मैनेज करने में अपनी सर्विस वगैरह देने वाला हो सकता है, जैसे डॉक्टर्स है, फायर फाइटर्स है, पुलिसमैन है, तो ये सारी चीजें जो डिजास्टर रिलीफ फोर्स आजकल देखते हुए आप बनी है ना, कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं भूकंप आ गया, जो डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट फोर्स होती हैं वो सब पहुंच जाती हैं। तो वो चीजें जो लाइफ में किसी ऐसा व्यक्ति किसी इस प्रकार की फील्ड में सर्विस देने वाला हो सकता है जहां पे लोगों का जो दुर्भाग्य है, लोगों के लिए जो सफरिंग है, उनको बाहर निकालने में, जो लोगों के लाइफ में जो इमरजेंसीज आई हैं उनसे उनको बाहर निकालने के लिए ऐसा व्यक्ति सर्विस देने वाला हो सकता है, अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, जैसे डिजास्टर रिलीफ फोर्स वगैरह जो होती हैं वो सारी चीजें, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गई, इस तरह के प्लेसमेंट में आप ऐसा समझ सकते हैं। मैं तो कुंडली का जो 12वां भाव है वो परालौकिक चीजों को शो करता है, मिस्ट्री से रिलेटेड चीजों को शो करता है, और 12वें भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में आ गया जो खुद भी मिस्ट्री से रिलेटेड भाव है,
गूढ़ रहस्यों का भाव है। तो जैसे कि मैंने बताया था, ऐसे व्यक्ति को गूढ़ रहस्यों की, गूढ़ ज्ञान की और जटिल विषय की अच्छी खासी जानकारी हो सकती है, और ऐसे व्यक्ति के पास कुछ सुपर नेचुरल और पैरानॉर्मल पावर्स हो सकती है, जिनके तहत वो किसी ऐसी चीजें जो कि सामान्य आदमी के लेवल से परे हो, उस लेवल तक जाकर के जातक मिस्ट्रीज के साथ कनेक्ट हो सकता है। स्पिरिट लेवल पे जो आप आत्मा वगैरह, सोल वगैरह, उन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव हमारे पूर्वजों को रिप्रेजेंट करता है, हमारे एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी आकर के कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो ऐसे जातक के ऊपर, जातक के जो पूर्वज होते हैं, जो एंसेस्टर्स होते हैं जातक की, उनकी ब्लेसिंग जातक के ऊपर बनी रहती है। वहीं अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो जाए, तो जातक किसी प्रेत आत्मा या आत्मा द्वारा पीड़ित हो सकता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का गलत साया हो सकता है। और जिनकी कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो, तो ऐसा व्यक्ति ब्लैक मैजिक, तांत्रिक हवन, वो सारी चीजें जो उस टाइप की हैं जिनसे किसी को नुकसान पहुंच सकता है, उस तरह की चीजों में ऐसा जातक इन्वॉल्व हो सकता है। टोना, टोटका, ब्लैक मैजिक वगैरह सारी चीजें अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी अगर कुंडली के अष्टम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में, उसके ऊपर राहु का प्रभाव आ जाए, और अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है, उसके ऊपर राहु का भी प्रभाव है, तब व्यक्ति को जीवन में प्रेत बाधा का सामना जीवन में करना पड़ सकता है, कि प्रेत बाधा के चलते उसको जीवन में समस्याएं उसके सामने उत्पन्न हो जाएं। मित्रों, कुंडली का 12वां भाव व्यसन को रिप्रेजेंट करता है, खराब चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ड्रग्स, इंटॉक्सिकेशन, प्रॉस्टिट्यूशन, और कुंडली का 12वां भाव लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 12वें भाव का स्वामी आकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठता है, और अष्टम भाव भी इलीगल और इमोरल एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अष्टम भाव भी एक दूसरे स्थान है, तो ऐसा जातक, और कुंडली का 12वां भाव लॉसेस वगैरह को भी शो करता है, तो ऐसा जातक खराब चीजों में, ड्रग्स वगैरह में, अल्कोहल, शराब वगैरह में, जुए वगैरह में, प्रॉस्टिट्यूशन में, इलीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप में अपनी बहुत सारी धन समृद्धि को गंवा देगा। इस प्लेसमेंट में आप इस स्थिति को समझ सकते हैं, मतलब बैड हैबिट्स, अपनी खराब आदतों के चलते, खराब लतों के चलते, किसी एडिक्शन के चलते, ड्रग का वो जातक एडिक्ट हो गया, या किसी प्रकार की बुरी लत, अल्कोहल का एडिक्ट हो गया, तो उसके माध्यम से जातक के जीवन में काफी सारे लॉस वगैरह हो सकते हैं। व्यसन के चलते जातक के जीवन में काफी सारे लॉस वगैरह हो सकते हैं। और चूंकि मित्रों कुंडली का 12वां भाव व्यसन को शो करता है, कुंडली का अष्टम भाव भी इलीगल इमोरल एक्टिविटीज को शो करता है, तो अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है, तो ऐसा व्यक्ति इलीगल इमोरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी हो सकता है, जहां तो अपनी काफी सारी धन समृद्धि को लॉस कर सकता है। जैसे जो लोग क्रिमिनल टेंडेंसीज के होते हैं, भाई सब कुछ अष्टम भाव, ये जो प्लेसमेंट मैंने बताई आपको, 12वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में, इससे अच्छी चीजों का भी विचार करते हैं, खराब चीजों का विचार करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था आपको, ग्रह की डिग्री और प्लेसमेंट बदलेगी, पूरा फल पलट जाएगा। अब 12वें भाव का स्वामी अगर कुंडली के अष्टम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो, तो जहां तक अपनी खराब लतों में, खराब हैबिट्स में, इलीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप में, शराब वगैरह में, जुआ वगैरह में, एडिक्शन वगैरह में जातक बहुत सारा अपना धन संपदा लॉस कर देगा, और अपने शरीर का नुकसान अलग करेगा, अपने शरीर को खराब चीजों में अलग अपने शरीर को खपाएगा, अपने शरीर की ऊर्जा को गलत जगहों पर खपाएगा। और अगर महिला की केस की कुंडली है और इस तरह की स्थिति, तो महिला प्रॉस्टिट्यूशन वगैरह में जा सकती है, सेक्स वर्कर वगैरह भी बन सकती है। अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में पीड़ित हो, इनके ऊपर बहुत ज्यादा पाप ग्रहों का प्रभाव हो, ऐसा व्यक्ति क्रिमिनल टेंडेंसीज का हो सकता है, जैसे स्मगलिंग हो गया, चोरी हो गया, डाका हो गया, क्योंकि 12वां भाव भी दुष्ट स्थान है, कुंडली का अष्टम भाव भी दुष्ट स्थान है। और 12वें भाव का स्वामी अगर कुंडली का अष्टम होगा कब, जब 12वें भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो, और उसके ऊपर किसी अन्य पापक ग्रहों का प्रभाव हो, तब जातक इलीगल और इमोरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है, ड्रग्स बेचने में, सेक्स रैकेट चलाने वगैरह में, माल का स्मगलिंग वगैरह करने में। और चूंकि 12वां भाव विदेश वगैरह को शो करता है, तो हो सकता है जातक किसी प्रकार की इलीगल, क्योंकि देखिए 12वां भाव विदेश को रिप्रेजेंट करता है, अष्टम भाव सीक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, इलीगल इमोरल एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा जातक इलीगल इमोरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है।
और उसका कनेक्शन फॉरेन वगैरह से हो, जैसे स्मगलिंग हो गया, सामान जातक कोई सामान अवैध तरीके से विदेशों में भेज रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, क्योंकि ये दोनों दुष्ट स्थान शामिल हैं। तो इसलिए स्थिति ये शो करती है कि जातक अवैध तरीके से धन कमाने वाला होगा और उसको अवैध तरीकों में उसका धन ये जाएगा भी, ये प्लेसमेंट शो करती है। किसी को धोखा दे देना, किसी का 420 कर देना, और ऐसा जातक टैक्स वगैरह, क्योंकि 12वां भाव क्या है, एक्सपेंसेस का है, और कुंडली का अष्टम भाव क्या है, सीक्रेसी का है। तो ये प्लेसमेंट एक कॉम्बिनेशन तो ये बनता है कि भाई जातक की जो एक्सपेंसेस होंगे वो गोपनीय तौर पर होंगे, समाज में जाहिर नहीं होंगे, बहुत सी गोपनीय चीजों में जातक एक्सपेंस करने वाला होगा। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, कुंडली में 12वां भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो, तो ऐसे जातक, जैसे मैंने बताया, फॉरेन कनेक्शन के माध्यम से ट्रेड वगैरह कर सकते हैं जो कि इलीगल हो, अवैध हो। और ऐसा जातक टैक्स वगैरह की सेविंग करने वाला, चुराने वाला हो सकता है, टैक्स वगैरह कुछ चुराने वाला हो सकता है, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, खर्चों को रिप्रेजेंट करता है, और कुंडली का अष्टम भाव सीक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा जातक अपने खर्च वगैरह को छुपाने वाला होगा, और इसीलिए ऐसा जातक टैक्स वगैरह की चोरी करने वाला हो सकता है, जिनकी कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में होता है, तब ये इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर अच्छा है तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, जातक ऑकल्टिस्ट हो सकता है, रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है, स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है। और अगर ये जातक को ये प्लेसमेंट, अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ये जातक को कुछ सुपर नेचुरल पावर दे सकती है, जैसे पूर्वाभास की शक्ति। कोई इवेंट जो फ्यूचर में होने वाला है, जातक की छठी इंद्री वर्क करेगी, उसको पहले से आभास हो जाएगा। या ऐसा जातक स्पिरिट वगैरह से, सोल वगैरह से कनेक्ट करने की शक्ति भी अपने पास रखता होगा, ये सिद्धि प्राप्त कर लेना, अपनी छठी इंद्रियों को जागृत करना, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा। तो इस प्लेसमेंट में देख सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति के पास पैरानॉर्मल, सुपर नॉर्मल पावर हो सकती है, जिनका वो एस्टेब्लिशमेंट यूज कर सकता है। अब तो यहाँ पर बात आती है कि विपरीत राजयोग क्या है। अब मान लीजिए विपरीत राजयोग का, जैसे मैंने मतलब बताया कि पहले स्थिति विपरीत होगी और विपरीत स्थिति में भाग्य आपका साथ दे देगा और वहां पे विनर के तौर पर आप बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसको कैसे देखें? पहली बात तो विपरीत राजयोग की स्थिति तब जर्मिनेट होगी जब कुंडली में लग्न लग्नेश मजबूत होंगे, तो ये विपरीत राजयोग की बनेगी। अच्छा, एक थोड़ा और बता दो आपको, यह प्लेसमेंट आपको इनहेरिटेंस के माध्यम से, अब देखिए कितना चीजें बदल जाएंगी। अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, और चूंकि 12वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ करके 7वीं पूर्ण से कुंडली के धन स्थान को देख रहा है, दूसरे भाव को देख रहा है, और चूंकि 12वां भाव धन स्थान से दूसरे भाव से 11वां स्थान है, तो अगर उसकी 12वें भाव में ये प्लेसमेंट, 12वें भाव के स्वामी की प्लेसमेंट कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, और उनकी जो 7वीं पूर्ण धन स्थान पर आ रही है, और दूसरे भाव में जो राशि है उससे 12वें भाव का अगर शुभ संबंध बन रहा है, तो ये इनहेरिटेंस के माध्यम से पैतृक संपत्ति वगैरह अच्छा जीवन दिला सकती है। अनअर्न्ड वेल्थ, जैसे एफडीआर है, बीमा धन है, किसी अन्य दूसरी व्यक्ति की एसेट्स है, लॉटरी वगैरह है, इसके माध्यम से आपको लाभ भी दिला सकती है अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, और जो 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर आ रही है 12वें भाव के स्वामी की, यहाँ दूसरे भाव में जो राशि है उससे 12वें भाव के स्वामी का अगर शुद्ध संबंध बन रहा है, तो इन चीजों के माध्यम से अनअर्न्ड वेल्थ की प्राप्ति जातक के जीवन में हो सकती है। लेकिन अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में होगा, तो यही सारी चीजों में जातक का पैसा जाएगा, शेयर सट्टा, लॉटरी वगैरह में, बेटिंग वगैरह में, सट्टेबाजी वगैरह में, आदि में, ये सारी चीजों में जातक का पैसा जाएगा। और अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री है, अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में, तो ये प्लेसमेंट जातक को पैतृक संपत्ति वगैरह के माध्यम से लाभ दिला सकती है, पैतृक संपत्ति दिला सकती है, इनहेरिटेंस के माध्यम से लाभ दिला सकती है। लेकिन अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है, तो उसकी अपनी खुद की जो प्रॉपर्टी है, पेरेंटल प्रॉपर्टी है, वह किसी वाद विवाद में फंस सकती है, डिस्प्यूट्स वगैरह में फंस सकती है। अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो, तब ऐसा होगा। तो मित्रों, विपरीत राजयोग की स्थिति तब होगी कि लग्न लग्नेश कुंडली में बलवान हो। क्या मतलब है इसका?
पहले स्थिति विपरीत होगी और उससे आप विजेता के तौर पर बाहर निकलेंगे। पता चला जीवन में आपको कोई क्रॉनिक डिजीज हो गई, कोई खतरनाक बीमारी होगी, लेट सपोज मान लीजिए कैंसर हो गया, तो उदाहरण दे रहा हूं आपको, और आपने लगने कुंडली में मजबूत होने का मतलब क्या हुआ कि जब तक हिम्मत नहीं हारेगा। अगर कुंडली में लगने मजबूत है तो ऐसा जब तक हिम्मत नहीं हारेगा विपरीत स्थितियों के सामने, और ऐसा जब तक फाइट करेगा। यद्यपि जब तक को कैंसर हो गया उसके बावजूद भी जब तक हौसला नहीं हारेगा और फाइट करके वापस आएगा और एक विजेता के तौर पर, विनर के तौर पर बाहर निकलेगा। मान लीजिए आपके ऊपर किसी प्रकार की मुकदमेबाजी हो गई, ब्लेम लग गया आपके ऊपर, आपकी समाज में बदनामी हो गई, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, हौसले नहीं हारे, आपने मुकदमेबाजी को लड़ा, फेस किया, सामना किया और अंत में निर्दोष साबित होकर के अपने आप को बरी कराया और पुनः समाज में जो आपकी जो खोई मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा थी उसको वापस हासिल किया। इसको कहते हैं विपरीत राजयोग। मान लीजिए आप किसी खराब लत के आदती हो गए थे, प्रोस्टिट्यूशन के या फिर ड्रग्स वगैरह के, अल्कोहल वगैरह के, शराब वगैरह लेने के आप बुरी तरह आदती हो गए थे और उसी में जाकर के उस गहराई के गर्त में चले जाते जा रहे थे। लेकिन आपके लाइफ में कुछ ऐसा घटा जिसने आपके माइंड को चेंज किया, क्योंकि लगने इस कुंडली में मजबूत था, तो आपके अंदर फाइटिंग कैपेसिटी थी, लड़ने की क्षमता थी, जिसने आपको वापस से जीवन जीने की इच्छा आपके के मन में वो स्थिति जागृत करेगी और आप फाइट बैक करेंगे और जितनी खराब लतें थी उनको आप छोड़ने में सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर किसी प्रकार का इलीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप था तो उससे आप उसके अट्रैक्शन से मुक्त हो जाओगे। किसी प्रकार की गलत लत लग गई थी ड्रग्स या शराब वगैरह की, तो उससे आप उसको छोड़ पाओगे अगर कुंडली में लगने मजबूत होगा। तब यहाँ पे विपरीत राजयोग की स्थिति होगी कि पहले स्थिति विपरीत होगी, लेकिन आप फिर हौसला नहीं हारोगे, उनसे लड़ोगे और विनर के तौर पर बाहर आ जाओगे। तो जैसे मैंने बताया आपको, किसी प्रकार की मुकदमेबाजी हो गई, आपका बदनामी लग गई, आरोप लग गया, समाज में मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा चली गई, मान सम्मान, आपकी इमेज, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी प्रेस्टीज समाज में चली गई, लेकिन आप हौसला नहीं हारे, मुकदमेबाजी लड़े और अंत में अपने आप को निर्दोष साबित कराया और समाज विजयी होकर बाहर निकले और समाज में पुनः अपनी मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा को वापस प्राप्त किया। ये होता है विपरीत राजयोग। पता चला आप बहुत सारा लॉस झेल चुके बिजनेस में, बहुत सारा लॉस आपने शेयर सट्टा लॉटरी वगैरह में अपना फेस किया, लेकिन अचानक से कोई बहुत बड़ी लॉटरी आपकी लग गई तो जितना सब कुछ आपने खोया था वो वापस आपने पुनः प्राप्त कर लिया। ये है विपरीत राजयोग। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में 12वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठे तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। तो नमस्कार, धन्यवाद।